नमस्कार, मैं संदेश नेमा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। तो आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। राजधानी भोपाल में हाट में आयोजित क्राफ्ट रूट्स मेले का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हस्तशिल्प और स्वदेशी कारीगर को प्रोत्साहित करने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि मशीनों से अधिक जरूरी है कि आम लोगों को काम मिले ताकि समाज में रोजगार और आत्मनिर्भरता बढ़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी संस्कृति और कला ही भारत की आत्मा है और इस आत्मा को जीवित रखने के लिए ऐसे आयोजनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की है कि जो उद्योग रोजगार आधारित होंगे उनके श्रमिकों को 10 वर्षों तक का 5,000 प्रति माह की आर्थिक सहायता सरकार देगी। यह मेला केवल कला नहीं बल्कि एक सामाजिक और आर्थिक बदलाव की नींव है। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदी बेन पटेल भी मौजूद रहीं। उन्होंने कलाकारों की सराहना करते हुए कहा कि इन लोगों ने हमारी विरासत को सजा कर रखा है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के ग्राम श्री अभियान को याद किया और कहा कि आज ग्राम स्तर की कला वैश्विक पहचान बन रही है। स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और ये हमने लगातार प्रयास किया। हमारी सरकार बनने के बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने पहले महीने से हमारे राज्य के अंदर औद्योगिक केवल बड़ी इंडस्ट्री नहीं, बड़ी इंडस्ट्री, मध्यम श्रेणी की इंडस्ट्री और लघु और कुटीर उद्योग और रोजगार परक में, उसमें तो खास तौर पर मशीन के बजाय अगर लोग काम करने आए तो उनको रोजगार भी मिलता है और हमारे लिए उनको प्रोत्साहन के साथ साथ बाकी तरफ ध्यान भी जाता है। इतनी बड़ी आबादी है, हमको सबको काम से जोड़ना है। तो हमने बीजीएफ के माध्यम से रेडीमेड गारमेंट्स में बहनों को 5,000 रुपया महीना सरकार अनुदान देगी। फैक्ट्री लगाने वालों को वो फैक्ट्री लगाए, लेकिन रोजगार आधारित कर रहा है तो वो अपनी बिजली, पानी, बिल्डिंग का बाकी का ब्याज का उसमें तो अनुदान देते ही हैं, लेकिन रोजगार के लिए वो अगर मजदूर या अपने श्रमिक रखता है तो 10 साल तक 5,000 रुपया महीने सरकार देगी, बाकी का पैसा वो देगा। सरल भाषा में बोलो तो कारखाना वो चलाएंगे, कारीगर के अंदर सारे काम करने वाले लोगों के लिए हमारा भी अनुष्ठान रहेगा। इसके पीछे भाव यही है कि मशीनों से काम कराने के बजाय हमको लोगों को महत्व देने की जरूरत है, उनके अपने हुनर को बढ़ाने की जरूरत है, रोजगार को देने की आवश्यकता है। मैं आज इसके इस अवसर पर वाकई ये क्राफ्ट रूट्स हस्तशिल्प की प्रदर्शनी के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। मेरी अपनी ओर से कोटि से बधाई भी देता हूँ और 5 दिन है, अभी बीच में हो रहा हूँ, खाली आज उद्घाटन करने नहीं आया हूँ। अनार जी यहाँ रहेगी या बाकी लोग रहेंगे, निश्चित रूप से आपके बीच में आएंगे और ये यही नहीं रुकना है। इसके अलावा भी जहाँ जहाँ आप चाहेंगे मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश के बाहर भी, मध्य प्रदेश का मंत्रालय भी आपके साथ जुड़कर ये हमारे यहाँ की कला को भी देश में पहुँचाने के लिए जो बन पड़ेगा, माहेश्वरी की साड़ी, चंदेरी की साड़ी, ऐसे अलग अलग स्थान पे कई सारी चीजें, कांसे के बर्तन, अभी महामहिम में गया था यहाँ मंडला में, कांसे की इतनी अच्छी सुंदर थाली, कटोरी, गिलास और बहुत नाम मात्र की उस पे। और मैंने जब अपने टूरिज्म के लोगों को बताया तो उन्होंने कहा मेरे यहाँ तो हमारी सारी होटल में उसको लगाने के लिए उन्होंने कहा है, क्योंकि हमको मालूम है जाने अनजाने स्टील के बर्तन में खाने से हमारे स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं। हमारी पुरानी पद्धतियाँ थी, हमारे यहाँ नहीं कुछ तो पीतल के बर्तन में खाओ, कांसे में खाओ तो बहुत अच्छा है, और संपन्न हो तो सोने चांदी में खाओ, लेकिन भोजन करने के लिए स्टील में खाना थोड़ा नुकसानदायक। मैं इसके माध्यम से डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन ये इससे जुड़े हुए हेल्थ के लोग बताते हैं, मैं कोई इसका विज्ञानी भी नहीं हूँ, लेकिन ऐसी कई सारी चीजें। लेकिन आप दोने पत्तल भी पत्ते में कितने बढ़िया बनते हैं। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में तो यही होता है। अभी मैं अपने एक ग्रामीण क्षेत्र में गया था, उनने बर्तन बैंक बनाया, तो एक जहाँ कार्यक्रम हो बजाय प्लास्टिक, तो प्लास्टिक का विकल्प भी देने की जरूरत है। ऐसे में हर जगह हमको हस्तशिल्प की ये चीजें भी जरूरत लगेगी। आज के इस अवसर पर मैं पुनः अपनी तरफ से प्रदर्शनी के उद्घाटन के साथ साथ अहिल्या माता के साथ जोड़ने का आनंद मैं महसूस कर रहा हूँ। हमारे बीच 300वीं जयंती चल रही है, तो आपने उनके प्रति भी योगदान दिया है। एक बार फिर मैं आपका आभार मानता हूँ, बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। मेला मध्य प्रदेश में दूसरा है। 5 दिन पहले हो गया
और आज भोपाल में इसका आयोजन हुआ है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि राज्य के मुख्यमंत्री ये एग्जीबिशन है, जो छोटे हमारे कार्यक्रम हैं, आर्टिस्ट हैं, लेकिन मेरी दृष्टि से छोटे नहीं हैं, ये बड़े हैं। ये बड़े हैं जो हमारी विरासत को बचा कर रखा है। उनको ये भी पता है कि इसमें से मिलना है बहुत कम मिलता है, लेकिन इसके साथ दिल से जुड़े हुए हैं और पीढ़ियों से जुड़े हुए हैं, और इसी वजह से उसको बचाना चाहिए, ये मानकर इसमें काम करते हैं। इतना ही नहीं है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। अब टेक्नोलॉजी आ गई, स्वाभाविक है कि सबको अच्छे अच्छे प्रकार के कपड़े चाहिए, अच्छी डिजाइन के कपड़े चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा चाहिए और नवा कुछ चाहिए। अब रोज नया कहां से आए, और इसी वजह से डिजाइनर की जरूरत पड़ती है। तो हम लोगों ने डिजाइनर भी रखा। विदेशों से कई स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं और वो भी ऐसे आर्टिस्ट के साथ जुड़ गए हैं। ये पूरी जो संस्था बनी है वो लगभग 24-25 साल से चल रही है, और इसका नाम जो गामोश्री, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा, आज से 25 साल पहले अहमदाबाद में मैं जब महिला मोर्चा की अध्यक्षा थी, और हमारे रामकृष्ण अडवाणी जी हम लोगों को बताया कि देखो पूरे भारत में आज भाजपा का संगठन मजबूत करने के लिए हमें कितना प्रयास करना पड़ता है, लेकिन कांग्रेस को कुछ नहीं करना पड़ता है, क्योंकि इनके पास इतनी सामाजिक संस्थाएं हैं। जहां भी संस्था देखो सब लोगों की संस्था है, हम इसमें पीछे हैं, और इसी वजह से भाजपा कार्यकर्ताओं को ऐसी बड़ी बड़ी संस्थाएं बनानी चाहिए और समाज के साथ जुड़ना चाहिए, समाज की समस्याओं का निराकरण लाने के लिए प्रयास करना चाहिए, और उसको जितनी मदद चाहिए, इतनी सरकार किसी भी हो, लेकिन उसको मदद करने के लिए प्रयास करना चाहिए। ये बात हमारे सबके समक्ष रखी, और मुझे लगा कि हमें ये काम करना चाहिए, और खास करके महिलाओं के बारे में काफी मार्गदर्शन लालकृष्ण अडवाणी जी ने दिया था। गुजरात में महिलाएं बहुत ही आगे हैं, आप प्रयास करिए तो एक मजबूत संगठन बना सकते हो, और हम लोगों ने प्रयास किया, रजिस्ट्रेशन किया। अब प्रश्न आया नाम का कि ये रजिस्ट्रेशन तो हुआ, लेकिन नाम चाहिए, क्या नाम दीजिए। ये पूरा मार्गदर्शन आयोजन करने में सक्रिय भूमिका महामंत्री की नरेंद्र भाई मोदी की थी, और उन्होंने नाम हमें सुझाया कि हमें ग्रामीण महिलाओं के साथ काम करना है, और इसी वजह से उसका नाम गामोश्री रखिए, और गामोश्री नाम रखना चाहिए। और आज पूरे भारत में और विदेशों में इसकी प्रोडक्ट पहुंची है गामोश्री के नाम से, तो खुशी होती है। हुआ ऐसा कि मैं तो इसके बाद राज्यसभा की सदस्य बन गई, तो काम कौन बंद करेगा। सभी महिलाओं ने इकट्ठा होकर कहा कि अभी किसी को आपको रखना पड़ेगा, कि रखना नहीं है, लेकिन सबको साथ में मिलकर काम करना है। उसी समय कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी, जहाँ मैं जाती थी मेरी साथ साथ आती रहती, सब देखती रहती थी, तो उसने कहा कि मम्मी मैं देखूंगी। तो पिछले 25 साल से वो एक काम कर रही थी। मैं राजनीति में थी, कई लोग मुझे पूछते थे कि आपके बाद कौन आएगा। मैंने कहा कहाँ आएगा, आप बताइए मुझे। एक पत्रकार बंधु इधर है, मुझे पूछते रहते थे। मैंने कहा मेरे परिवार में से कोई नहीं आएगा, सिर्फ समाज का काम करेगा। वारसाई नहीं होती है मित्रों, और इसी वजह से पिछले 25 साल से लाखों महिलाओं को ट्रेनिंग दी है, आत्मनिर्भर बनाया है। अब ये हमारा पूरा परिवार बन गया है। ऐसी और रोचक खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर समय जगत के साथ, एवं हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।